आप सभी को जय मसीह की। इस लॉकडाउन के समय में हम सभी सांसारिक कार्यों को करने में व्यस्त हैं। या हमें से कुछ लोग तो बोर भी हो रहे होंगे। पर क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं, या प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं? प्रभु हम सभी से वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। तो आइए हम जानें कि हम प्रभु से रोज की किस रीति से बात कर सकते हैं और कैसे हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बनाने के लिए हम क्वाइट टाइम कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में शांत मनन भी कहते हैं। अब हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाइट टाइम या शांत मनन क्या होता है। यदि हम बाइबल के मनन और चिंतन की बात करें तो इसे हम शांत मनन के अलावा व्यक्तिगत मनन, प्रातः काल का समय, सुबह का आहार या गुप्त मन्ना भी कह सकते हैं, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 17वें पद में भी देखने को मिलता है। इसके लिए हमें रोज एक नियत समय बांधना होगा, जैसे कि गिनती 28 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर नियुक्त समय में अपने कार्य को करता है और अपनी बातें करता है। इसके साथ ही हम सभी में वचन को जानने की भूख होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पर आत्मिक उन्नति के लिए क्वाइट टाइम को करना बहुत ज़रूरी है। हमें बाइबल के साथ जुड़ने की अति आवश्यक ज़रूरत है, जिसके द्वारा परमेश्वर यहोवा हम सभी से पर्सनली बातें करता है। इस बात को दाऊद अपने भजन में भली भांति समझाता है। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब रोज हमें नियत समय लेना पड़ेगा और बड़ी आत्मिक भूख के साथ एक आराधना रूपी मन को लेकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा। यही हमारा क्वाइट टाइम है। लेकिन हमें क्वाइट टाइम कब करना है और क्यों करना है, तो आइए इसका उत्तर मैं आपको वचनों के ही द्वारा देती हूँ। व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसी वचन को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी परीक्षा के दौरान शैतान को कहा था। इसे हम मत्ती 4:4 में देख सकते हैं। इसी प्रकार बाइबल में कई स्थानों पर परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को महत्व दिया है, जो कि हम इन वचनों में देख सकते हैं। वचन के अनुसार यदि हम देखें तो दाऊद और दानियल रोज दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। हमें सुबह का समय क्वाइट टाइम में देना चाहिए, जिससे हम दिन भर के लिए आत्मिक भोजन मिल सके। और यदि हम बाइबल की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह भी भोर के समय प्रार्थना किया करते थे, जिन्हें हम बाइबल में देख सकते हैं मरकुस उसका 1 अध्याय और 35वें पद में, और पुराने नियम में एक्सोडस 16 उसका 12 और 21 पद, निर्गमन 34 उसका 1 और 4, उसी प्रकार से उत्पत्ति 19 और 27 में। इस सुबह का जो भोर का समय है उसमें हमें क्वाइट टाइम क्यों करना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। लेकिन यदि किसी को सुबह के समय के बजाय शाम का समय बेहतर लगता हो तो वो शाम को भी अपना क्वाइट टाइम कर सकते हैं। वचन में शाम के समय के लिए लूका 5 और 16 और 6 और 12 में भी दिया गया है। उसी प्रकार उत्पत्ति 24 और उसकी 63rd आयत में भी बताया गया है। अब जब हमने अपना कंफर्टेबल टाइम चूज कर लिया है, तब हम अपने कमरे में एकांत होकर वचन को पढ़ सकते हैं। कम से कम आप इस क्वाइट टाइम को 20 मिनट दीजिए। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप सभी चाहें तो 20 मिनट से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वाइट टाइम के लिए हमें 20 मिनट ज़रूरी है। क्वाइट टाइम के पहले 5 मिनट में आप अपने हृदय को अगुवाई के लिए तैयार करें, यानी कि हम सबसे पहले अपनी एक छोटा सा गीत गाकर अपने मनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस वचन को पढ़ने की भूख को प्यास दे और इसे समझने के लिए बुद्धि दे। अगले 5 मिनटों में आपको पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है, यानी कि आप किसी भी चैप्टर को लें और उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ें। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें रैंडमली बाइबल में से कहीं भी कोई भी वचन नहीं लेना है, लेकिन एक सीरियल वाइज हमें वचनों को लेकर पढ़ना है। अगले 5 मिनट में
हमने जो वचन पढ़ा है उस पर मनन करना है। मनन करना यानी कि हमें देखना है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उस वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। क्या वो हमें कोई आज्ञा दे रहे हैं, या वहाँ पर कोई कुछ उन्होंने वचन दिया है, या फिर कोई उन्होंने कुछ आश्चर्य कर्म किया है। इस रीति से हम देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अब अंत के 5 मिनट्स में आपको छोटी आराधना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया और बुद्धि दी कि आप उस वचन को समझकर अपने जीवन में उतार सकें। और धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि दिन भर के लिए आप जो भी कुछ करें उसमें परमेश्वर का गाइडेंस आपके साथ रहे। इस रीति से आप परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे और परमेश्वर के वचन को और अधिक जान पाएंगे। इसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।